जय श्री महाकाल दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं सिलाई मशीन से जुड़े बेसिक नॉलेज की कोचिंग क्लासेस चलाता हूँ, जिसमें कि मैं आपको सिलाई मशीन के हर एक पार्ट्स की जानकारी दूंगा कि किस पार्ट से क्या होता है, किस पार्ट का क्या काम है, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से सिलाई मशीन के बारे में जान सकेंगे और उसे बहुत ही आसानी से सीख सकेंगे, ताकि आप कोई भी काम को बहुत ही ईज़िली और आराम से कर सकें। दोस्तों, हम सिलाई मशीन के बेसिक नॉलेज की जानकारी लेते हैं और आपको बहुत ही आसानी से सिलाई मशीन को सिखाते हैं। ये हमारी सिलाई मशीन है जो ज़्यादा करके घरों में यूज़ होती है। बेसिक नॉलेज के लिए ये सिलाई मशीन आप लोगों के लिए बेहतर है। इसे हम बैलेंस व्हील कहते हैं। इसे आमतौर पर चक्का भी कहा जाता है। इसका काम मशीन को मैनुअली रूप से चलाना होता है और सुई के धागे को ऊपर नीचे की ओर करना होता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से। याद रखिएगा, इसका नाम बैलेंस व्हील है। इसे आमतौर पर चक्का कहा जाता है। बैलेंस व्हील के जस्ट बगल में लगा होता है बॉबिन स्पिंडल। इसका काम होता है बॉबिन को भरना। उसी के जस्ट बगल में रबर रिंग लगा होता है जो कि बॉबिन को घूमने में सहायता करता है। नाम जरूर याद रखिएगा दोस्तों, इसका नाम है बॉबिन स्पिंडल। बॉबिन स्पिंडल के जस्ट नीचे होता है स्टिच रेगुलेटर। इसका काम होता है कपड़ों में छोटे और बड़े टाके देने का। इसे आप ऊपर करेंगे तो ये बड़े टाके देगा, नीचे करेंगे तो ये आपको छोटे टाके देगा। इसमें नंबर्स भी लिखे होते हैं। ये पुराने समय की मशीन है इसलिए इसमें नंबर्स मिट गए हैं, लेकिन आप जो मशीन लेंगे उसमें नंबर्स लिखे रहते हैं। आप नंबर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसका नाम है स्टिच रेगुलेटर और इसका काम है कपड़ों में छोटे और बड़े टाके देने का। स्टिच रेगुलेटर के जस्ट नीचे होता है टेंशन एंगल। इसका काम बॉबिन में धागा भरने में सहायता करने का होता है। इसका नाम जरूर याद रखिएगा दोस्तों, टेंशन एंगल। इस पार्ट को हम स्पूल पिन बोलते हैं। इसका काम धागे को रखना और सिलाई मशीन में मदद कराने का होता है। हर सिलाई मशीन में 3 होते हैं, 1 2 और यहाँ एक लगा होता है 3, जो कि हमारी सिलाई मशीन पुरानी है तो इसमें नहीं आया है। आप जो सिलाई मशीन लेंगे उसमें ज़रूर आएगा। नाम जरूर याद रखिएगा दोस्तों, हर एक पार्ट्स के मैं आपको नाम रिपीट कर रहा हूँ। इसका नाम है स्पूल पिन और इसका काम है धागे को रखना और सिलाई मशीन करने में सहायता करना। इस पार्ट को हम निडल प्लेट बोलते हैं। इसी पार्ट से सुई नीचे की ओर और ऊपर की ओर आती जाती है, जिससे कि सिलाई बहुत अच्छी तरीके से होती है। इस पार्ट को हम थ्रेड टेंशन यूनिट बोलते हैं, जिसका मुख्य काम धागे में कसाव देना है। इसमें 2 प्लेट लगी होती है। इसी 2 प्लेट के बीच से धागा गुजरता है और इसे याद रखिए, आपको ना ज़्यादा दबाव देना है ना ज़्यादा ढीला छोड़ना है। इसे मीडियम में रखना है जिससे कि आपके कपड़े पे अच्छी सिलाई आ सके। इसका नाम है थ्रेड टेंशन यूनिट। थ्रेड टेंशन यूनिट के ही जस्ट ऊपर होता है टेक ऑफ लीवर। इसी की ओर से धागा अंदर की तरफ से इस वाले पार्ट में जाता है। इसका नाम है टेक ऑफ लीवर। टेक ऑफ लीवर के ऊपर होता है प्रेशर बार स्क्रू। इसका मुख्य काम होता है कपड़े पे दाब लगाना। जब पतला कपड़ा रहेगा तो इसे नीचे की ओर करना है, जब मोटा कपड़ा रहेगा इसी स्क्रू को ढीला करके ऊपर की ओर करना है। इसे हम प्रेशर फुट कहते हैं, जो कपड़े को दबाता है और इसी से ही कपड़ा आगे की ओर जाता है। प्रेशर फुट के ऊपर होती है निडल। निडल तो आप सभी लोग जानते हैं, सुई को हम निडल कहते हैं और हर कपड़े के लिए अलग अलग प्रकार की सुई आती है। मोटे कपड़े के लिए अलग, पतले कपड़े के लिए अलग, इसी के लिए नंबर के अकॉर्डिंग आती है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको निडल के बारे में सारी जानकारी दूंगा। इसे हम निडल क्लैंप स्क्रू कहते हैं। इसका काम है सुई को बाहर निकाल के दूसरी सुई चेंज होना। आप इस स्क्रू को ढीले करके इस सुई को निकाल के दूसरी सुई इसमें लगा सकते हैं। प्रेशर फुट के नीचे होता है फिट डॉग, जिससे कि हम इस
के में ताप लगा के जब कपड़े को सिलते हैं तो ये फिट डॉग का काम कपड़े को आगे की ओर धकेलना होता है। इसका नाम जरूर याद रखिएगा दोस्तों, इसका नाम है फिट डॉग। इसका नाम है प्रेशर फुट लिफ्टर। इसका काम होता है प्रेशर फुट को नीचे की ओर ऊपर की ओर ले जाना, जिससे कि हम कपड़े में ताप लगाते हैं और छोड़ते हैं। इसका नाम जरूर याद रखिएगा दोस्तों, इसका नाम है प्रेशर फुट लिफ्टर। इसे हम बॉबिन बोलते हैं और इसे हम बॉबिन केस बोलते हैं। जब ये दोनों साथ मिल जाते हैं इसे हम बॉबिन केस बोलते हैं। इसी से ही धागा ऊपर की ओर जाता है। तो दोस्तों आज बेसिक नॉलेज की क्लास में आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट्स में बताना है। और हर एक पार्ट्स को जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, हर एक पार्ट्स के नाम बताए, उनके काम बताए, उसे आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। यही बेसिक नॉलेज आगे चल के हमें बहुत काम आता है।